नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार राशन वितरण में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। ये जो बदलाव किया गया है पहली बार इस प्रकार से बदलाव किया गया है। अगर आप बिहार के एक राशन कार्डधारी है, अगर आप राशन का उठाव करते हैं तो ये खबर आप सभी को जान लेना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार राशन वितरण में अचानक बहुत ही बड़ा जो है बदलाव कर दिया गया है, जो आप सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। क्या क्या जो है बिहार राशन वितरण में बदलाव किया गया है, सारा जानकारी आप सभी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में विस्तार से बताने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। कार्डधारकों को दिए जाने वाले गेहूं एवं चावल की मात्रा हुई संशोधित। आने की जो भी राशन कार्डधारी है, जिनके पास जो यहाँ पर राशन का वितरण किया जाता है डीलर के यहाँ से, या गेहूं एवं चावल की मात्रा में जो यहाँ पर बहुत बड़ा जो है संशोधित किया गया है। राशन की दुकानों पर अब गेहूं मिलेगा कम और चावल ज़्यादा मिलेगा। ये जो है सबसे बड़ी जो है ये अपडेट निकल कर आ रही है कि राशन की दुकानों पर अब पहले की तुलना में गेहूँ की मात्रा कम मिलेगी। उपभोक्ताओं को जो है गेहूँ की जगह जो है उतने ही मात्रा में जो है अब चावल दिए जाएंगे। खाद्य विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले गेहूं और चावल के निर्धारित मात्रा में जो है अब संशोधित की है। अब इससे पहले जो एक अपडेट निकल कर आई थी कि उसमें बताया जा रहा था कि अब जो है जून से लेकर सितंबर तक जो भी राशन कार्डधारी है, जिनको जो यहाँ पर अब गेहूँ के बदले जो है अब चावल दिया जाएगा, गेहूँ को जो यहाँ पर अब बंद कर दिया गया है सितंबर तक। क्योंकि जैसे में आप सभी को पता है कि रूस एवं यूक्रेन में युद्ध होने के बाद युद्ध होने से जो यहाँ पर कुछ प्रभाव पड़ा है, इसको देखते हुए जो है अब गेहूं को बंद कर दिया गया था। पहले के अपडेट में ये निकल कर आ रही थी। अब जो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आ रही है कि अब जो है गेहूं मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पर बट कम यहाँ पर दिया जाएगा सभी राशन कार्डधारियों को। साफ साफ बताया गया है कि इसमें गेहूं की मात्रा घटाकर जो है आधी कर दी है, चावल की मात्रा बढ़ा दी है। हालांकि राशन की कुल मात्रा पहले की तरह यथावत रखी गई है। किए गए संशोधन के मुताबिक अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले, जैसे में यहाँ पर पता है कि अंत्योदय जो भी यहाँ पर ये वही राशन कार्डधारी, उनको जो यहाँ पर 35 केजी जो यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें जो यहाँ पर 21 केजी जो यहाँ पर चावल दिए जाते हैं और 14 केजी जो यहाँ पर गेहूँ दिए जाते हैं। जिसमें जो ये बदलाव किया गया है कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले कुल 35 किलोग्राम राशन में गेहूँ अब 7 किलो और चावल 28 किलोग्राम जो है अब दिया जाएगा। अभी तक राशन कार्डधारियों को गेहूँ 14 किलो और चावल 21 किलोग्राम जो है मिलता था। इसी तरह पूर्विकता प्राप्त राशन कार्ड धारकों को अब 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम जो है अब चावल मिलेगा। अब यहाँ पर साफ साफ जो है ये बदलाव किया गया है। अब जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि राशन में गेहूं एवं चावल का अनुपात 1.4 जो यहाँ पर किया गया। इस वर्ग के राशन कार्ड धारकों को 2 किलोग्राम गेहूँ और 3 किलोग्राम चावल मिलता था। अभी तक राशन कार्ड धारकों को दे राशन में गेहूँ और चावल का अनुपात जो है यहाँ पर 3 था। इस अनुपात को संशोधित कर जो है 1 अनुपात जो है अब 4 कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि पहले कुल दे अनाज में 2 हिस्सा, यानी कि जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया 2 हिस्सा गेहूं और 3 हिस्सा चावल था। अब कुल राशन में केवल 1 हिस्सा जो यहाँ पर गेहूं और 4 हिस्सा जो है अब चावल जो है दिया गया है। इस संदर्भ में जरूरी अधिसूचना विभागीय सचिव विभागीय सचिव ने जो यहाँ पर जारी की है। अब जैसे में यहाँ पर पता है कि जून 2022 से मार्च 2023 तक के लिए कुल मासिक जो है आवंटन, जैसे में देख सकते हैं यहाँ पर जो है 4,60,591 टन जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वही 2 में देख सकते हैं अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले कुल 35 किलोग्राम राशन में गेहूं अब 7 किलो और चावल 28 किलोग्राम जो है अब दिया जाएगा। ये जो है अब संशोधित जो यहाँ पर कर दिया गया है। वही बात करें जून 2022 से मार्च 2023 तक के लिए जो है बिहार के लिए निर्धारित किया गया नया मासिक आवंटन। गेहूँ का आवंटन जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इतना बताया जा रहा है 92,000 जो है 118.341 टन। चावल की बात करें तो चावल का आवंटन जो है 3,68,473.364 टन। और कुल मासिक की आवंटन की बात करें तो यहाँ पर 4,60,591.405 टन है। वही 25 लाख संख्या बिहार में अंत्योदय राशन कार्डधारक परिवार की है। परिवारों के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 1,25,000 यानी कि 125 लाख है। पूर्विकता प्राप्त राशन कार्डधारकों परिवार की बात करें तो यहाँ पर कुल संख्या जो यहाँ पर 149 लाख से अधिक है। कुल परिवारों की संख्या 746 लाख है। कुल राशन कार्डधारियों की संख्या की बात करें बिहार में तो 8.71.16 लाख है। वही जबकि बात करें समर्थन मूल्य पर नाम मात्र की खरीद, इस साल अधिकतर प्रदेशों में जो समर्थन मूल्य पर खरीद
कम हुई है। वही बिहार में ही अब तक केवल जो है 2717 टन की जो यहाँ पर खरीद हुई है। वही यहाँ पर जबकि लक्ष्य 10 लाख टन रखा गया था, यही स्थिति जो है अन्य राज्यों को भी है। लिहाजा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है मिलने वाले राशन में गेहूं की मात्रा में जो है घटाई गई है। तो ये जो है सबसे बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे में अंत्योदय राशन कार्डधारी जो भी है, जिसका AAY राशन कार्ड है AAY, उसका जो यहाँ पर अब कितने मिलेंगे। पहले मिलता था यहाँ पर 35 केजी जो है यहाँ पर मिलता था प्रति कार्ड पर, जिसमें जो है 21 केजी जो यहाँ पर चावल दिया जाता था और 14 केजी जो यहाँ पर गेहूं दिया जाता था। अब इसमें बदलाव कर दिया गया, अब जो है 28 केजी जो है अंत्योदय यानी कि AAY राशन कार्डधारियों को जो यहाँ पर चावल दिया जाएगा। वही यहाँ पर 7 केजी जो यहाँ पर जो है गेहूँ दिया जाएगा अंत्योदय राशन कार्डधारियों को। वही पूर्विकता प्राप्त यानी कि PHH राशन कार्डधारियों की बात करें तो PHH राशन कार्डधारियों को जो है 4 केजी जो यहाँ पर चावल दिया जाएगा और 1 केजी जो यहाँ पर गेहूँ दिया जाएगा। 1 किलोग्राम जो यहाँ पर गेहूँ दिया जाएगा प्रति मेंबर पर। और अंत्योदय में कोई भी यहाँ पर कितना भी मेंबर हो 35 केजी जो यहाँ पर फिक्स है। वही यहाँ पर बात करें पूर्विकता यानी कि PHH राशन कार्डधारियों को, तो उसमें जो है मेंबर के ऊपर जो है राशन दिया जाता है। तो यही जो है सबसे बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ रही थी और यही जो है बदलाव किया गया है। तो